मैं अवनीश सिंह, टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये आज हम कोरोना पे थोड़ा सा लेक्चर लेंगे। ये कोरोना महामारी 2019 में शुरू हुआ और ये चीन के वुहान प्रांत से, वुहान लेबोरेटरी से शुरू हुआ और चीन में इस तरह जो रिसर्च में किया गया, ये हम लोग या कई देशों का मानना ये है कि ये एक जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते थे और हालांकि चीन इसको नहीं मान रहा है। फिर भी अभी पूरा विश्व इस महामारी से परेशान है और अभी कोरोना का 2 लहर निकल चुके हैं। अभी तीसरे लहर आने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम इस पर कुछ नवीन प्रश्न लेंगे जो इससे परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं परीक्षा में। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कोविड के रोगियों के लिए विदेशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने के लिए भारतीय नौसेना का जो ऑपरेशन हुआ है उसका क्या नाम दिया गया है? तो उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तरल ऑक्सीजन मंगाया गया, ऑक्सीजन की भारत में कमी थी, इसको मंगाने के लिए नौसेना ने लाया था। तो ये समुद्र सेतु ऑपरेशन 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इस 1 वर्ष पूर्व 2000 मई में कोरोना की पहली लहर के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए जो नौसेना ने जो पहल की थी उसको समुद्र सेतु 3 नाम दिया गया है। यानी जो भारतीय फंसे थे विदेशों में उनके लाने का जो काम किया गया वो समुद्र सेतु 3, और जो ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन लाने का जो काम किया गया था वो समुद्र सेतु 2। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना से संबंधित। फिर दूसरा है कोरोना के इलाज हेतु अभी DRDO द्वारा जो विकसित दवा है वो 2G बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दवा है, 2G बनाया गया है चूँकि भारत के DRDO द्वारा बनाया गया है। डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, तो इसके द्वारा जो बनाया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्षा संबंधी ये बनाता है हालांकि, लेकिन दवा यहाँ वैज्ञानिक यहाँ के बनाए हैं। फिर कोविड-19 के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है वो SARS-CoV-2 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह दूसरी बात, ये विषाणु है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो कोविड है वो विषाणु है, जीवाणु है या क्या है? तो इस तरीके से विषाणु है ये। और ये विषाणु कौन सा है? SARS-CoV-2 विषाणु का नाम है। और यह राइनो प्रकार का विषाणु है जो कि हमारे फेफड़ा श्वसन तंत्र पे प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र को ये प्रभावित कर हमारे फेफड़े को चोक कर देता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं या ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते हैं। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी 11 मार्च को जो है 11 मार्च 2020 को इसने घोषित किया था। 11 मार्च 2020 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कोविड को लेके। ये सबसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया, वो है 11 मार्च 2020। उसके बाद भारत में पहली बार कोविड-19 के संक्रमण की जो पुष्टि हुई है वो केरल में हुई है और 30 जनवरी 2020 को इसकी पुष्टि हुई थी। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली पुष्टि जो मिली वो केरल में मिला और ये 30 जनवरी 2020 को मिला ये भारत में। उससे पहले भारत में ये नहीं था और भारत में आने का मुख्य कारण था जो हवाई जहाज़ या विदेशों से आवागमन जो हो रहा था, वही मुख्य कारण था यहाँ पे। तो उसके बाद फिर है भारत में कोविड-19 जांच के लिए जिन 3 परीक्षण तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता था वह कौन था? तो 3 जो परीक्षण है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो RT-PCR है जो कि बहुत ही फेमस है, दूसरा ट्रनट है और तीसरा CBNT है। तो बाकी उतना फेमस नहीं है, लेकिन जो ये है पहला RT-PCR ये बहुत ही फेमस है परीक्षण का जो विधि है। तो ये कोविड-19 का परीक्षण के लिए जो विधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है 11 अगस्त 2020 को विश्व की पहली पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा किसे दिया गया? विश्व की है 11 अगस्त 2020 को विश्व की पहली पंजीकृत कोविड-19 टीके स्पुतनिक 5 ये रूस द्वारा बनाया गया था और ये पहला पंजीकृत है और ये इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत द्वारा कोवैक्सीन अभी हाल में बनाया गया है जो कि सीडेक और सीरम इंस्टीट्यूट के में मिलाकर दोनों लोग मिलाकर कोवैक्सीन भारत का बनाया गया है। और जो अभी कोवैक्सीन के अलावा
कोविशील्ड जो अभी लग रहा है वो विदेशों से आयात किया जा रहा है, वो लग रहा है। तो ये भारत द्वारा जो बनाया गया है, अभी हम लिख लेंगे, भारत द्वारा बनाया गया टीका उसका नाम है कोविशील्ड। भारत द्वारा बनाया गया टीका का नाम है कोवैक्सीन और यह सीडैक एवं सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। उसके बाद 2020 में कोविड-19 महामारी एक्ट पारित किया गया था भारत में, यह भी इम्पोर्टेंट है। 2020 में पारित किया गया है कोविड-19 महामारी। इसमें ये चीज़ है कि अगर कोई किसी को कोविड-19 हो गया है और वह अगर समाज में निकलता है या अपने को वो दवा नहीं लेता है या परीक्षण नहीं कराता है और उसके माध्यम से किसी अन्य को कोविड महामारी हो जाती है तो वह इस महामारी एक्ट के तहत आ जाएगा और उसे सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से यदि कोई किसी को अगर ये लगे कि उसको कोविड-19 हो सकता है या सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत इलाज दवा कराने के लिए तुरंत जांच करवाए। अगर ऐसा नहीं करता है और वो सामाजिक रूप से समाज में निकलता है और उसके द्वारा प्रभावित और लोग होते हैं तो यह महामारी एक्ट उसके ऊपर लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से एक बार हम और रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन। ये एक प्रश्न यहाँ से कोविड-19 को लेकर एक प्रश्न आना ही आना है। प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि कोविड सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो ये चीन के वुहान शहर से, वुहान जो वहाँ पे लेबोरेटरी थी वहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन फिर भारत में को लेके भी प्रश्न बनता है कुछ, कि उसमें भारत को लेके जो प्रश्न बनेगा, कोविड रोगियों के लिए विदेशों से जो तरल ऑक्सीजन आया है वो अन्य चिकित्सीय सामग्री साथ में लाया गया था और ये भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था और इसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न ये आना ही आना है एग्जाम में। फिर एक वर्ष पूर्व मई 2020 में कोरोना की जो पहली लहर आई थी तो उसमें विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो भी नौसेना द्वारा ही चलाया गया था, तो उसको समुद्र सेतु 3 नाम दिया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोरोना के इलाज के लिए DRDO ने अभी हाल में ही एक दवा विकसित करी है, उसका 2G नाम दिया है। और उसके बाद कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है, तो SARS-CoV-2 है उस विषाणु का नाम। मतलब है कौन सा है, विषाणु है, जीवाणु नहीं है, और विषाणु है और CoV-2 नाम दिया गया है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित की गई, तो 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया है। ये बनेगा प्रश्न, ये पक्का ये भी बनेगा कि वैश्विक महामारी घोषित कौन सी बीमारी घोषित की गई, तो ये कोविड-19 को घोषित किया गया है। और यह अगर आता है कि किस दिन घोषित किया गया है तो 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि कहाँ हुई, तो सबसे पहली जो पुष्टि हुई है ये केरल में हुई है। सबसे पहला मामला जो मिला केरल में मिला और ये 30 जनवरी 2020 को मिला। और उसके बाद फिर भारत में कोविड-19 जांच के लिए जो 3 परीक्षणों का तकनीक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 तकनीकों में जो ये है RT-PCR है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद टर्नट तथा CBNet भी है। लेकिन RT-PCR तो जरूर याद रखना, क्योंकि RT-PCR पूछ सकता है कि RT-PCR किस परीक्षण के लिए है, तो वो कोरोना परीक्षण के लिए आएगा। फिर उसके बाद 11 अगस्त 2020 को विश्व की पहली पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा स्पुतनिक 5 को दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पुतनिक 5। और भारत में कौन सा बना ये भी पूछ सकता है, तो भारत में बनाया गया जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है, वो सीरम इंस्टीट्यूट और सीडैक द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद 2020 में कोविड-19 महामारी एक्ट जो पारित हुआ है वह भारत में पारित हुआ है। तो इस एक्ट से हमने बताया कि अगर किसी को कोरोना हुआ है और वह जांच नहीं कराता है और उसके माध्यम से किसी अन्य को भी कोरोना होता है तो ये जो है इस महामारी एक्ट के दायरे में आएगा और उससे सज़ा का प्रावधान है। तो इतना कोविड-19 से प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न कोविड-19 को में ज़रूर मिलेगा, एक प्रश्न कोविड से आना ही आना है। तो एक प्रश्न यहाँ से मिल गया और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। फिर तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।